देविका की बिंदी कल रात को लग गई होगी। और कोई सबूत चाहिए? हम निकल यहां से। हिम्मत कैसे हुई कि अपने मनुष्य को तुम लेकर तुम मेरे कमरे के अंदर आया? ये मेरा और देविका का कमरा है, हमारा कमरा है, और यहाँ पर कोई तीसरा आदमी आए मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंदर मेरी वाइफ सो रही है और मैं नहीं चाहता कि तू उसे डिस्टर्ब करे। और वैसे एक बात तो बता, तू सुबह सुबह अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे घर पे क्या कर रहा है? हमारी माँ से मिलने आया था, उन्होंने बुलाया मुझे। मिल लिया? तो एक काम कर, निकल यहाँ से, क्योंकि मैं जानता हूँ तू यहाँ पर मेरी बर्बादी देखने आया है, लेकिन मैं आबाद हूँ। शादी टूट गई और मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मेरा और देविका का रिश्ता नहीं टूटा बल्कि और भी गहरा हो गया है। और ये बात तेरे गंदे इरादों पर एक जोर का तमाचा है। आज के बाद तू हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकता। अब निकल यहाँ से। और हाँ, जाने से पहले एक बात और याद रखना साकेत, अब तेरे मेरे बीच में कोई चैलेंज नहीं। देविका मेरी पत्नी है और मेरी ही रहेगी। मैं देविका से प्यार करता हूँ और देविका मुझसे प्यार करती है। और आज के बाद तू हम दोनों के बीच में कभी मत आना। साक्षी, रुक जा, कोई जरूरत नहीं है उसे सहारा देने की। जिसे खुद गड्ढे में गिरने का शौक हो उसे कोई कैसे बचा सकता है? माना तेरी बेटी, लेकिन वो खुद अपनी बर्बादी को न्योता देती है तो तू क्या कर लेगी? अरे उसने अपनी किस्मत खुद खराब की है तो तू क्या बदल देगी उसे? हम दोनों की इज्जत को तो इसने मिट्टी में मिला दिया है। और तू मर जानी है? क्या जरूरत थी तुझे उस रात पार्टी में जाने की? और तेरी इस करतूत का फल ना तू अकेली नहीं भुगत रही, हम सबको मजबूरी में भुगतना पड़ रहा है। बेशर्म कहीं की। ओ बस करो बीजी, बस करो। पुरानी बातों को फिर से क्यों दोहरा रही हैं आप? वो पुरानी बातें ही आज की मुसीबत की जड़ है। और वो खत जो मोंटी ने लिखा था, क्या लिखा था उसमें कि तेरे चरित्र खराब। क्या क्या गुलछर्रे उड़ाए हैं तूने हमसे छुप के? ऐसा क्या क्या किया है तूने जो हम नहीं जानते? बस नहीं करो बीजी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? चुप रहिए आप, चुप रहिए, बस करो आप। तू कुछ नहीं जानता। ये तेरी बेटी ना हम दोनों के परिवार पे श्राप है, श्राप। और जब तक ये इस घर में रहेगी ना, हमारे पाप नहीं कटने वाले, बता रही हूं मैं तुमको। कोई जरूरत नहीं है इसे संभालने की, क्योंकि इसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। इतना बड़ा हंगामा कर दिया मैंने, मोंटी के पीछे भी पड़ा था, उसे मंडप से भी पकड़ा, सब मिट्टी में मिल गया। रवि और देविका के रिश्ते के बीच में कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। हेलो भाई, मैं मोंटी बोल रहा हूँ। भाई मैं रियली सॉरी भाई, मुझे माफ कर दे भाई, प्लीज माफ कर दे मुझे। भाई मैं तेरा फसल नहीं तोड़ना चाहता था और ना ही घर वालों को दुख देना चाहता था, लेकिन साकिब ने बिल्कुल सही कहा कि इस शादी की वजह से सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, साक्षी की लाइफ भी बर्बाद हो जाती। इसलिए भाई मैंने ये फैसला लिया है। मुझे प्लीज माफ कर देना, मेरी बात को एक बार समझने की कोशिश कर भाई, प्लीज। क्या वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ बोलना। मैं फोन रख।
भाई ऐसे मत बोल प्लीज, मुझसे बात तो कर प्लीज। उल्लू के पट्टे, फोन रख नीचे। भाई मैं तुझे सारी बातें समझाता हूँ, तू एक बार बात तो कर। अबे मोंटी, मैं तेरा भाई रवि नहीं, साकेत बोल रहा हूँ। फोन रख नीचे। साकेत, मुझे भाई से बात करनी थी। ये फोन तो टूट गया, लेकिन मैं अपने सपनों को टूटने नहीं दूंगा। मैं रवि को कभी जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि साकेत कबूल कभी हार नहीं मानता, कभी नहीं। चल रवि जल्दी से नहा ले, लेकिन मेरा फोन कहाँ रह गया? शायद मंदिर के पास। मेरा फोन किसने तोड़ा? तो अभी तक गया नहीं यहाँ से? नहीं। और ये हरकत तेरी है ना? मेरा मतलब है कि ये फोन तूने तोड़ा ना? मैं क्यों तोड़ूंगा तेरा फोन? विकास भैया। हाँ, अरे साकेत जी, आप कब आए? अभी आया था। हाँ रवि, बोलना क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, किसी ने मेरा फोन तोड़ दिया। वो तेरी, ये कैसे हुआ? हम बुरी तरह से टूटा है तो। बस हो गया भैया। खैर कोई नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसकी फोन की दुकान है, मैं उससे ठीक करा के ले आऊंगा, वो मुझे डिस्काउंट भी दे देगा। ठीक है भैया। और एक काम कीजिए, अपने साले साहब को कहो कि यहाँ से दफा हो जाए। हे भगवान, अब इन दोनों में यहाँ लड़ाई ना हो जाए। हाँ, मैं सब कर दूंगा। तू जा। जब तक वो मुंह उठा के यहाँ पर आए थे। अब मैं फोन ठीक करा के आता हूँ, आप चलेंगे साथ में? मैं खुद ही करा लेता हूँ। रवि, 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 यहाँ पर भी नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया मुझे अकेला छोड़कर? रवि ने मुझे लेटर लिखा है। गुड मॉर्निंग देविका। जब तुम सोती हो ना, एक खूबसूरत तस्वीर बन जाती हो। तुम्हें जगाने का मन ही नहीं करता, जी करता है कि बस तुम्हें देखता जाओ। एक उम्मीद भरी मुस्कान देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पर, और ये भी जानता हूँ कि उम्मीद का रास्ता उस वादे से है जो मैंने तुमसे किया है। इसीलिए जा रहा हूँ ताकि आज रात तक तुम्हारे परिवार की खुशियाँ उन्हें लौटा सकूँ। तब तक अपना ख्याल रखना, और उसके बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा हर पल, दिन रात, जिंदगी भर। कल रात तुम्हारी आंखों में डूब गया था देविका, तुम्हारी बातों में खो गया था, और आज भी तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अपने दिल में अपनी धड़कन बनाकर मेरा इंतजार करना, करोगी ना? तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा रवि। मैं जानती हूँ मेरा रवि सब कुछ ठीक कर देगा, हम सबके लिए। दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने भी मेरा। ओ श्वेता, चाय लेकर आ। वो बताओ जी, कल रात शादी टूटी, आज पूरे अंबाले में खबर फैल गई।
वो मंदिर में औरतों ने सवाल पूछ पूछ कर दिमाग खराब कर दिया मेरा। तो अम्बे माँ से अपनी मर्जी से कुछ मांग भी नहीं पाई। वो ठंडी चाय ले आई है या फिर तुझे क्या जरूरत थी? चल ले आई है तो फिर थैंक यू है। हाँ और दीदी क्या सोचा है आपने? महल बनाएंगी या कोठी बनाएंगी, या फिर यही मॉडल टाउन रहना है, या डिफेंस कॉलोनी जाना है, या फिर चंडीगढ़ जाके सेट होने का इरादा है? क्योंकि आपकी तो निकल पड़ी है ना, वैसे रात भर सोई नहीं होगी है ना, मंसूबे बनाते बनाते। चाय देने आई है, जले पे नमक छिड़कने आई है? हाँ जले पे नमक? ओ आप क्यों जलेंगी? जलना कुड़ना तो मुझे चाहिए, आपकी तो निकल पड़ी है। ओए ओए ओए, ज्यादा भोली ना बन। और मुझे पता है तुझे सब कुछ पता है, इसीलिए सुबह सुबह मुझे नीचा दिखाने के लिए आ गई है चाय देने के बहाने। मुझे क्या पता है? तो यही कि देविका ने उस साइन करने से मना कर दिया। देविका ने तो साइन किया था। नहीं, वो तो साइन किया था उसने। तेरे को पता है गुरविंदर, जब मैं वो कागज संभाल के रखने के लिए गई ना, तो फिर उसके बाद बताओ, मलाई मक्खन खाना तो दूर, क्या तो सारा दूध ही चल गया। ओए, उस ज्यादा ना दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। जो मेरा दिमाग सटक गया ना तो फिर किसी की भी खैर नहीं। हट। आजी जी नमस्ते। ओह जी नमस्ते, आइए आइए। वो मंजू आंटी कहाँ है? मंजू दीदी जहाँ भी है ना, आप उनसे दूर ही रहिएगा। वो क्या है ना, आजकल ना उनका दिमाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो गया है। अगर ज्यादा हिला ना तो आपको काट खाएगा। वो बिजी है? हाँ जी, बहुत बिजी है। वो क्या है ना, इतनी टेंशन चल रही है, वक्त तो लगेगा ना। आप बैठिए। ये क्या बोल रही थी? Anyways, forget it, निधि। तुम यहाँ अपने रवि के लिए आई हो, उसे इस वक्त तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। रवि, here I come। अरे एमएलए तुम यहाँ, वो भी सुबह सुबह? लेट मी गेस, देविका से मिलने आए हो है ना? तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम जो चाहते थे वो नहीं हुआ? डोंट टेल मी, देविका ऑलरेडी मायके चली गई है। अपने घोड़े को लगाम दो। इसका मतलब रवि बिल्कुल अकेला होगा। प्लीज जल्दी से ये गुड न्यूज कंफर्म कर दो। कोई गुड न्यूज नहीं है, यहाँ तो हर खबर बुरी है। बुरी खबर? हाँ, हमने जैसे सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है, उल्टा हुआ है। हमने सोचा था कि शादी टूटेगी तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, झगड़े करेंगे, नहीं, रात भर एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रो रहे थे। अब बोलो ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैडम जी, ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही हुआ है। रात को एक दूसरे के साथ रोए हैं, आज अगर एक दूसरे के साथ हंसने लगे और आने वाले कल में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने ना एक बहुत ही बढ़िया प्लान सोचा है, जिससे सारा खेल पलट सकता है। Really? हाँ, सुना। अपना कान इधर लाओ। आप बताइए। You really are a devil, Mr. MLA। शैतानी दिमाग है तुम्हारा, और तुम्हारे जैसा कमीना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो मैडम क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरी तारीफ कर रहे हो या इंसल्ट कर रहे हो? Actually, दोनों, a little bit of both। मजाक मस्ती बाद में करें, काम पे ध्यान देते हैं। अपने प्लान को अंजाम देना है, देविका की जरूरत है इसके लिए हमें। सोचो। राइट। शायद पहले कभी महसूस ही नहीं हुआ मुझे कि उसके लिए ये सब करके कितनी खुशी मिल सकती है मेरे दिल को।
ये सब क्या है रवि? अब मैंने क्या कर दिया? ये और ये क्या है? अरे ये टॉवल और ये कपड़े हैं मेरे पास, और क्या? वेरी फनी। जैसे मुझे तो दिख ही नहीं रहा कि ये टाल है, ये कपड़े तुम्हारे पूरे रूम में बिखेर रखे हैं। ये कोई टाल रखने की जगह है और वो कपड़े रखने की जगह है क्या? देखो ये मेरा कमरा है, मुझे अपना कमरा नीट एंड क्लीन पसंद है, एकदम साफ सुथरा। हेलो मिस कचकच, ये कमरा मेरा भी है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। ओके? हाँ लेकिन मैं भी इस कमरे में रहती हूँ और मुझे ऐसी बिखरी हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम्हें बिखरी हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हें कमरा एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए तो एक काम करो ना, अपना कमरा खुद ही नीट एंड क्लीन कर लिया करो। मैं क्यों साफ करूँ? तुम्हारे कपड़े मैं क्यों रखूँ? अरे मेरी पत्नी हो तुम और तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपने कमरे को एकदम नीट एंड क्लीन और वो तुम क्या क्या सिस्टमैटिक और साफ साफ राइट कर लिया करो ना। बीवी हूँ तो तुम्हारे हर काम नहीं करती रहूंगी। ओ हेलो, देखो आज तुम्हें ये सब काम करने में परेशानी हो रही है, लेकिन कल जब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुम वाकई में मेरी पत्नी हो और जब तुम्हें प्यार हो जाएगा तो फिर ये सारे काम करने में तुम्हें खुशी मिलेगी। दिल से करोगे तुम ये सब काम। पल्लवी? हाँ पल्लवी, घर पे सब ठीक है? साक्षी कैसी है? और चाची? यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। पूरी रात ना माँ सो पाई है ना साक्षी, और अब पता नहीं सुबह सुबह दादी अपना सारा गुस्सा साक्षी पर निकाल रही है। पता नहीं क्या कुछ बोल रही है उसे। माँ एकदम टूट सी गई है। और साक्षी तो मुझसे बात तक नहीं कर रही, बस रोए जा रही है बेचारी। पल्लवी देख, तू एक काम कर, बस थोड़ी देर के लिए सबको संभाल ले, मैं फौरन वहाँ पर आती हूँ, फिर मैं सबसे बात करूँगी। या प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ, और तू भी अपना ध्यान रखना। मिस लूथरा आप? हाँ देविका, मैं तुमसे ही तो मिलने आ रही थी। मुझसे? क्यों, क्या हुआ? कोई जरूरी काम था आपको? नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम तो नहीं था। हाँ, वो तुम्हारे साथ जो कुछ कल हुआ मुझे बहुत बुरा लगा। सोचा तुमसे आकर बात कर लूं, तुम कुछ शेयर करोगी तो तुम्हारी उदासी कम हो जाएगी। तुम्हारी बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट्स वेरी सैड। और तुम तो बहुत अपसेट हो गई ना, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड के भाई ने ही तुम्हारी फैमिली को इतना हर्ट कर दिया। रवि के होते ऐसा कैसे हो गया? आई फील रियली रियली सॉरी फॉर यू। रवि की जिम्मेदारी थी ना, उसे अपने भाई को कंट्रोल में रखना चाहिए था। और अगर वो चाहता तो मोंटी कहीं नहीं जाता, है ना? मिस लूथरा, मैं घर पर जा रही थी अपने चाची और साक्षी से मिलने, तो मैं थोड़ा जल्दी में होगी, आपसे बाद में बात करती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। रुक जा, चल पीछे पीछे हो जा। दादी? कौन दादी? किसकी दादी? तू मेरे लिए मर चुकी है और मैं तेरे लिए, क्योंकि जिस दिन तू मेरी बात टालकर उस धोखे की शादी को निभाने अपने ससुराल चली गई थी ना, उसी दिन से तेरे मेरे बीच का हर रिश्ता खत्म हो गया था। और कल रवि का साथ देकर तूने खुद इस परिवार से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। दादी प्लीज ऐसे मत कहिए, मुझे साक्षी से मिलना है, चाची से मिलना है। पता नहीं उन लोग की क्या हालत होगी। वो दोनों जिए या मरे, तुझे क्या लेना देना? तू अब इस घर का हिस्सा नहीं है। तुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तू हमारे दुश्मनों से जा मिली है, तो उन्हीं की बन के रह। यहाँ क्यों आई है? नहीं दादी, ये मेरा घर है, मेरा मायका है ये। पहले मैं भी ऐसा सोचती थी कि बेटी विदा होकर ससुराल चली जाती है तो पराई नहीं हो जाती, लेकिन तेरी करतूतों ने मेरी सोच को बदल दिया है। जिन्होंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे उनकी फिक्र नहीं है, बल्कि अपने धोखेबाज ससुराल की तरफदारी करती है। चले जा यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। दादी
प्लीज मुझे बस एक बार मिलने दीजिए। पता नहीं उन लोगों का क्या हाल होगा, मुझे देखना है उन दोनों को। तो जिस भी हाल में है ना, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। अरे वो क्या, इस घर में रहने वाला हर कोई दुखी है, हर कोई टूट चुका है सिर्फ तेरी वजह से। दुश्मन के साथ जाकर मिल जाने वाली दगाबाज बेटी की इस घर को कोई जरूरत नहीं है। हाथ से तेरा इस घर से हर रिश्ता खत्म।